अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ओप्पो की लेटेस्ट डिवाइस ओप्पो A54 की। ओप्पो A54 में आपको 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। रिटेल प्राइस की अगर बात करें तो 31,999 रुपए इसकी रिटेल प्राइस है। और कलर्स की बात करें तो दो कलर्स अवेलेबल होंगे इसके, ब्लैक कलर में होगा और एक ब्लू कलर में होगा। तो आज की वीडियो दोस्तों इसको करेंगे अनबॉक्स, देखेंगे कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन रखेगी और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वक्त जाए के बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। जी तो दोस्तों ये है Oppo A54 का बॉक्स। सामने की तरफ Oppo A54 लिखा गया है, 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज को मेंशन किया गया है। एक्चुअल डिज़ाइन दिखाया गया Oppo A54 का। बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया जिसमें 5000 mAh की बैटरी, 18 वाट फास्ट चार्ज, 16 मेगापिक्सल AI सेल्फी कैमरा और आई केयर पंच होल डिस्प्ले को यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर जो हमारे पास कलर है दोस्तों वो है स्टारी ब्लू कलर। तो बॉक्स को जल्दी से करते हैं यहाँ से अनरैप। जी तो दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग है। बॉक्स को यहाँ से करते हैं ओपन। तो सबसे ऊपर आपको एक बुकलेट मिलता है और यहाँ पर देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक पिन मिल रही है सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा कुछ पेपर वर्क है ओप्पो की तरफ से और साथ में आपको एक सिलिकॉन केस मिल रहा है, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस दिया गया। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों वो है हमारी डिवाइस Oppo A54। इसको रखते हैं एक दफ़ा से साइड पे। मज़ीद बॉक्स में एक चार्जिंग ब्रिक आपको मिल रही है और इसकी रेटिंग की अगर बात करें तो 18 वाट वाली चार्जिंग ब्रिक मिल रही है आपको आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा आपको एक चार्जिंग केबल दी गई है और यहाँ पर टाइप C वाली चार्जिंग केबल आपको मिल जाती है। हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं है Oppo A54 के बॉक्स में। जी तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख लिया। अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो सामने की तरफ वही फीचर्स लिखे गए हैं जो कि बॉक्स पर हम देख चुके हैं। तो डिवाइस को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। तो ये है जनाब Oppo A54 और ये है इसका स्टारी ब्लू कलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर काफ़ी ज़बरदस्त है और यहाँ पर आपको मल्टीपल शेड्स नज़र आ रहे होंगे। जैसे ही लाइट पड़ती है तो मल्टीपल कलर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन मिल जाता है और यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिया गया है। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। इस साइड पे आपको सिम ट्रे और वॉल्यूम रॉकर कीज़ मिल जाती हैं। नीचे की तरफ 3.5 mm का जैक है, माइक है, टाइप C की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है। सामने की तरफ आपको पंच होल कैमरा मिल जाता है और साइड पर पंच होल कैमरा दिया गया है और बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। AI लिखा गया और साथ में LED फ्लैश है और ओप्पो की ब्रांडिंग है। तो उससे यहाँ पर सिम ट्रे को निकाल के देख लेते हैं सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है यहाँ पर Oppo A54 में। तो यहाँ पर फुल फ्लैज सिम ट्रे आपको मिल जाती है। डुअल सिम के साथ आप एक माइक्रो SD कार्ड का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। दोस्तों डिवाइस को मैं यहाँ से कर लेता हूँ ऑन और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है Oppo A54। तो सबसे पहले इसकी फुल ब्राइटनेस कर लेते हैं। तो ये इसकी फुल ब्राइटनेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक से वर्क कर रहा है। और फेस अनलॉक की यहाँ पर बात करें तो फेस अनलॉक भी बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो रेयर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 13+2+2 मेगापिक्सल के 3 कैमराज लगाए गए हैं। और डिफरेंट ऑप्शंस की यहाँ पर बात करें तो नाइट मोड आपको मिल जाता है, वीडियो है 720 और 1080 पिक्सल में वीडियो शूट कर पाओगे, फोटो, पोर्ट्रेट और मोर में आपको पैनोरामा, मैक्रो, स्टिकर, स्लोमो, टाइम लैप्स और एक्सपर्ट मोड का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फ्रंट कैमरा में भी वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट और मोर में आपको टाइम लैप्स, पैनोरामा और स्टिकर के ऑप्शन मिल जाते हैं। क्वालिटी की यहाँ पर बात करें तो रेयर कैमरा से इमेज क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर आपको क्वालिटी नज़र आ रही होगी। डिसेंट सी क्वालिटी आपको मिल जाती है रेयर कैमरा की भी और एक फ्रंट कैमरा से भी मैंने एक इमेज क्लिक की है। तो यहाँ पर आप फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। तो डिसेंट सी आपको इमेजेस मिल जाती हैं। इतनी बेहतरीन या इतनी अच्छी आप नहीं बोल सकते, डिसेंट सी इमेजेस और वीडियोस आप फ्रंट और रेयर दोनों कैमरा से ले सकते हो। अब दोस्तों आ जाते हैं एंटूडू की एप्लीकेशन में और यहाँ पर स्कोर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्कोर निकल कर आ रहा है दोस्तों वो है तकरीबन 1 लाख के करीब, 1,05,672। और इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेज़ को एट अ टाइम जो है ये डिवाइस सपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 10, मैक्सिमम 10 टचेज़ को एट अ टाइम जो है डिवाइस सपोर्ट कर सकती है। माई डिवाइस में आ जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एंड्रॉयड 10 आपको मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। कलर OS 7.2 है।
मीडियाटेक हीलियो P35 का चिपसेट लगाया गया है पावर VR GE8320 के GPU के साथ। 720x1600 रेजोल्यूशन है। LPDDR4X रैम है यहाँ पर। टोटल 4 GB है, अवेलेबल 2.5 GB है। इंटरनल स्टोरेज 128 GB है, टोटल अवेलेबल 109.3 GB है। यहाँ पर दोस्तों आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। 720 पिक्सल वाली स्क्रीन है, 6.5 इंच की 320 DPI और 269 PPI आपको मिलते हैं। 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। 5000 mAh की बैटरी और 18 वॉट की चार्जिंग को ये डिवाइस सपोर्ट करती है। ओके दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली। Oppo A54 की स्पेसिफिकेशंस भी आपको सारी बता दी है मैंने। इसकी जो प्राइस रखी गई है वो है 32,000, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है। जो स्पेसिफिकेशंस आपको दी जा रही हैं उस हिसाब से इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। इस पर्टिकुलर प्राइस में 32,000 में आपको फुल HD+ AMOLED पैनल भी मिल जाता है और इससे कहीं ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस भी मिल जाती हैं। तो कोई भी बंदा इस डिवाइस को क्यों परचेज करेगा जब उसको इसी प्राइस में काफ़ी अच्छी तगड़ी स्पेसिफिकेशन वाली डिवाइस मिल रही है। तो मुझे तो ब्रांड्स की स्ट्रेटजीज की कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब इतनी घटिया किस्म की स्पेसिफिकेशंस और प्राइस आप इतनी ज़्यादा रख रहे हो, तो किस स्ट्रेटजी पर चल रहे हो? आपको कुछ पता ही नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है। तो मार्केट को कम से कम देखकर आपको डिवाइस बनानी चाहिए, डिवाइस की स्पेसिफिकेशन रखनी चाहिए और फिर उसकी प्राइस भी मार्केट के हिसाब से रखनी चाहिए। तो मेरा तो यही सजेशन है। आप लोग अगर कोई सजेशन देना चाहो ब्रांड्स को तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।